मैं साईं भक्त आप सब साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय माँ बाबा। आज मैं आपको इस वीडियो में बाबा के इस चैनल पे आज मैं अपने बारे में दूसरी लीला आप सबके साथ शेयर करूँगी। जब मैं जॉब करती थी, तो जो लास्ट दिवाली गई है, ये लीला दिवाली की है, दिवाली के टाइम की है। तो जब दिवाली थी, तो जहाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ सर ने मुझको बोला था कि आपको दिवाली पे आना है। उससे पहले वो मुझे बुलाते थे, तो मैं मना कर देती थी कि नहीं, मेरे को नहीं, मतलब दिवाली वाले दिन कितना बिज़ी होते हैं, कितने सारे काम होते हैं घर के भी, और फिर मुझे मंदिर भी जाना होता था, तो इस वजह से मैं सर को मना कर देती थी। लेकिन इस बार सर ने मुझको बोला कि नहीं, चाहे 2 घंटे के लिए आओ, लेकिन आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब दिवाली वाला दिन आया, तो उससे पहले 1 दिन पहले सारा हम डेकोरेशन का सामान लेते थे घर के लिए, लेकिन डेकोरेट नहीं कर पाते थे, तो हमारा दिवाली वाले दिन ही हम अपने घर को डेकोरेट करते थे। अब क्या हुआ, जिस दिन दिवाली आई, सुबह के टाइम, वैसे तो रात को हम 12 या 1 बजे तक तो हम डेकोरेशन का सामान ही लेकर आए थे। फिर मैं सोचती थी कि मैं रात को ही सारा डेकोरेट कर दूँ, तो जिससे सुबह काम कम हो जाएगा। अब उस दिन मुझे मंदिर भी जाना था, उससे पहले ऑफिस भी जाना था, फिर घर का भी करना था, और तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं रात को कर नहीं पाई। मैंने कहा चलो, थक गई हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। अब मैं सुबह जल्दी भी उठ गई, उसके बाद फिर घर को डेकोरेशन करने के लिए मैं तैयारी करने लगी। सारा जैसे सजाना होता है, तो वो कर रही थी। टाइम भागे जा रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा, और जब टाइम आपके पास कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो माइंड काम नहीं करता। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं बार-बार घड़ी को देखी जा रही थी और बाबा से कह रही थी कि बाबा, मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ का भी करके जाना है, अगर मैं यहाँ का छोड़ गई, फिर ऑफिस से सीधा मैं मंदिर निकल जाऊँगी, और मंदिर जाने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊँगी, तो कुछ काम नहीं होगा। और दूसरा रीज़न, मतलब परेशानी का ये भी था कि जो हमारा ओल्ड घर भी है, मतलब मेन घर, तो हमें पहले पूजा, दिवाली की पूजा करने के लिए वहाँ जाना होता था, फिर अपने इस घर पे आना होता था। तो ये भी पूरे दिन मतलब बिज़ी शेड्यूल था, तो टाइम हमारा बहुत कम मिलता था हमें दिवाली वाले दिन, तो ये सब चीज़ें थी। तो मैं बाबा से बात कर रही थी, वो इतना परेशान हो रही थी कि मेरा ना रोना भी मुझे आ रहा था कि बाबा, मैं क्या करूँ? 10 बजे तो ऑफिस ही पहुँचना, अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, घर को डेकोरेट भी नहीं करा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं ना एकदम रोने लग गई, मतलब बाबा को देख के कि बाबा प्लीज़ आप जल्दी-जल्दी मेरा काम कराइए, जैसे भी कराइए, फिर मैं अपने टाइम से फ्री होके मैं मतलब पूरा दिन का जो मेरा काम है वो मैं टाइम टू टाइम कर लूँ। लेकिन एकदम से क्या हुआ, मुझे ना ऑफिस से सर का कॉल आया। मैंने कहा सर बोलेंगे कि ज्योत्सना जल्दी आ जाना, ये है, मतलब कुछ बोलेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बोला, सर का फ़ोन उठाया, तो सर ने बोला कि ज्योत्सना, अब एक काम करना, आज ऑफिस मत आना, और क्या कहते हैं, तुम रहने देना। मैंने कहा सर आज नहीं आना, तो फिर मतलब कि जो 3-4 दिन की छुट्टियाँ होती है ना कंटिन्यू, मैंने कहा फिर कल आना है क्या? कहने लगे नहीं, जब आना होगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, पर आज नहीं आना। और फोन रखने के बाद जो मैं दोबारा रोई, वो आंसू तो खुशी के आंसू थे, बाबा के लिए थैंक यू के आंसू थे, और इतना मतलब ये था कि बाबा को ना देखा नहीं गया। मैं जिस तरह से परेशान थी ना, कि मेरा सच बताऊँ तो ऑफिस जाने का मन भी नहीं था, कि मुझे ऑफिस जाना यही था कि बस जाना ही था, वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं। तो जो जहाँ मेरा काम है, जहाँ मुझे होना चाहिए, रहना चाहिए, तो क्यों ना मैं वहाँ पे टाइम दूँ। तो बस यही था कि बाबा को लगा कि नहीं, मतलब बाबा अपने बच्चों को सब जानते हैं, कि बाबा ये भी जानते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, वो परेशान हो रहा है, और बाबा को ये भी है कि हाँ ठीक है, मतलब बाबा अपने बच्चों को बहुत 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 प्यार भी करते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और उनके लिए जो सही है वो भी करते हैं। और ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात होने के बावजूद भी बाबा ने मेरी उस टाइम पे मेरे लिए ये किया, तो मुझे बहुत बहुत बहुत, अब भी मैं बाबा को उस दिन के लिए शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बस बाबा मुझ पे और हमारे परिवार पे ऐसे ही प्यार और कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना, मुझ पे ही नहीं, जो भी आपके सारे भक्त हैं, जो भी आपके सारे बच्चे हैं, उन सब पे ही अपने ऐसे ही कृपा बनाए रखना, चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे वो बड़ी, छोटी कृपा हो चाहे बड़ी कृपा हो, आप सब पे करना बाबा।
अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस, ये बाबा की छोटी सी लीला पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ओम साई राम लिखना, बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओम साई राम, जय माँ बाबा।